चलिए, नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है शिखर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज छोटा सा वीडियो के माध्यम से आज हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आखिर डेल्टा और एस्चुरी क्या होते हैं। बहुत सारे साथियों को समस्या होती है, समझने में दिक्कत आती है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज छोटे से वीडियो के माध्यम से डेल्टा और एस्चुरी में आपको अंतर बताने की कोशिश रहेगी। चलिए, पुनः स्वागत है। आइए देखते हैं डेल्टा और एस्चुरी क्या होता है। तो साथियों, नदी क्या होता है? कोई भी नदी है समुद्र में जाती है, ऐसा तो है ही नहीं कि कहीं पर समाप्त हो जाती है। तो हर नदी समुद्र में मिलती है या किसी नदी में मिलती है। तो जहां पर जो मुहाना बनाती है नदी में, नदी जो समुद्र में मिलते समय एक प्रकार की आकृति बनाती है, उसी को डेल्टा या एस्चुरी कह सकते हैं। डेल्टा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने देखा सुंदरवन डेल्टा सुना होगा, गंगा नदी बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। मान लीजिए ये गंगा नदी बह रही, कौन सी नदी बह रही है? गंगा नदी। और ये समुद्र है अपना, कौन से समुद्र है? बंगाल की खाड़ी में बहती है क्या? कहाँ बंगाल की खाड़ी में ही आती ना। चलो, ये नदी आ रही कौन सी? अपनी गंगा नदी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समुद्र में मिल रही, तो या तो इस प्रकार से अलग अलग धाराओं में बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि नदी क्या करती है, अपने साथ में अवसाद के रूप में पत्थर, कंकड़, मिट्टी आदि बहाकर लाती है। कचरा भी आ जाता है तो साथ में बहाती है। अब वो कचरा डायरेक्ट समुद्र में नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? इसलिए ही नहीं मिल सकता क्योंकि वहां पर एकदम मैदानी भूमि। कैसी है? मैदान। और मैदान होने के कारण लेवल बराबर हो जाता है। इसके कारण जो पत्थर कंकड़ एकत्रित करके लाती है वो यहाँ आसपास जमा हो जाता है। जमा हो जाते का होने के कारण क्या हो जाता है? एक ढेर बनने लग जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? आपका डेल्टा कहा जाता है। अब आप सुने होंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ में मिलती है? अरब सागर में। कहाँ बहती है? अरब सागर में मिलती है। अब ये भी समुद्र में मिल रही है क्या? बिल्कुल समुद्र में मिलती है, किसी सहायक नदी में थोड़ी मिलती है। अब नदी समुद्र में मिल रही है, अब लेकिन ये किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का। किसका करती है? एस्चुरी का। एस्चुरी का क्या होता है साथियों? नर्मदा नदी भी पत्थर कंकड़ बहाकर लाती है। क्या कहलाती है? पत्थर कंकड़। लेकिन उसकी बनावट भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, मतलब कहीं ऐसा ढलान टाइप की बहती है। तो आधे से ज्यादा पत्थर कंकड़ वहीं पर समाहित हो जाते हैं। लेकिन कुछ बहते हैं, कुछ तो बचते होंगे। लेकिन क्या होता है साथियों, ये ऊंचाई से बहती है। कहां से गिरती है? ऊंचाई से। समुद्र में गिर रही थी, ऊंचाई से गिरेगी। ऊंचाई से गिरेगी तो पत्थर कंकड़ इकट्ठा नहीं हो पाएगा मुहाने पर। इसी कारण क्या किसका निर्माण कर देती है? एस्चुरी का। तो नर्मदा नदी के साथ में एक और नदी कौन सी आपकी जो एस्चुरी का निर्माण करती है? वो है ताप्ती। कौन सी है? ताप्ती नदी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है अपनी? 13-12 किलोमीटर है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना। और मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी के नाम से जानी जाती नर्मदा नदी। सूर्यपुत्री या सूर्यसुता किसको कहा जाता है? ताप्ती नदी की। और गर्म पानी की नदी भी कौन सी? आपकी ताप्ती नदी, ठीक है। और ये गंगा नदी है, यह क्या करती है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। किसका करती है? सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, आप सबकी जय हो।